हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो फिर इसमें हम लोग सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स में अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये रह रहा है हम लोग का टाइप्स ऑफ फेलियर्स एंड दिस टेस्ट प्रोसीड्योर्स फॉर डायोड। इसमें पार्ट वन में क्या दिया गया, टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन डायोड। इसमें क्या दिखा गया है, ए डायोड इज ए टू टर्मिनल सेमी कंडक्टर डिवाइसेज दैट अलाउ करेंट इन वन डायरेक्शन। ये फेलियर अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक थर्मिनल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है और इसका फेलियर्स किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल गलत होता है या थर्मल की वजह से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इस सब वजह से हम लोग का ये गलत होता है। ओपन सर्किट फेलियर सिस्टम में क्या हो गया, RF3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राई जॉइंट है, यहाँ पे गलत सही नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये सारे कुछ डिफेक्ट्स दिखाए गए हैं। ओपन सर्किट फेलियर्स किस तरह से हो सकते हैं इसमें। और इसमें ये देखिए, यहाँ पे क्या देखा, नॉर्मल सर्किट ऑपरेट्स विथ करंट फ्लोइंग इन 10 डायरेक्शन, VCC टू ग्राउंड। VCC से ग्राउंड की तरफ नॉर्मल करंट जाता है। और रॉन्ग पोलैरिटी सप्लाई में क्या देखिए, इस तरह से दिया गया है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्ट्स डायोड प्रिवेंशन करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन अपोजिट। रिवर्स करंट फ्लो करता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हम लोग का हो गया मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि हम लोग को पता ही है। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, इंटरनल जंक्शन ब्रेक हो जाता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लो आई इन आइदर डायरेक्शन। कॉजेज क्या हो गया, एक्सेस करंट होता है, ओवर हीटिंग होता है, मैकेनिकल डैमेज होता है, पुअर सोल्डरिंग की वजह से, ये सारे इसके कॉजेज में आते हैं। इफेक्ट्स क्या सब आ गए, सर्किट स्टॉप्स वर्किंग, स्टॉप कर देता है वर्किंग। इन रेक्टिफायर्स नो DC आउटपुट, रेक्टिफायर्स में DC आउटपुट नहीं होता हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर बटन यहाँ पे दिखाया गया है PN जंक्शन के लिए। शॉर्ट सर्किट फेलियर्स किस तरह से रहता है, ये कुछ इस तरह से हम लोग का बनाया गया रहता है शॉर्ट सर्किट। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइज सिलिकॉन थ्रेड विद सिल्वर वर्क। सिलिकॉन जो थ्रेड है वो अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे, वो दिखाया गया है। ये यहाँ पे ये हम लोग का सिंबल दिया गया है, इसमें मल्टीमीटर में होता है बीप का। अब आता है हम लोग क्या, डिस्क्रिप्शन में क्या, डायोड कंडक्ट बोथ डायरेक्शन में करंट कंडक्ट कर सकता है, एक्ट लाइक ए वायर, एक्ट वायर की तरह एक्ट कर सकता है हमारा। कॉजेज क्या हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, सर्क्यू करंट हो गया, जंक्शन ब्रेकडाउन हो सकता है। इफेक्ट्स कैसे हो गए, फ्यूज लो हो सकता है, ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग की वजह से होता है, सर्किट डैमेज हो सकता है। लीकेज फेलियर हमारा किस तरह से हो सकता है वो देखिए। लीकेज में यहाँ पे एक सेकंड में बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लीकेज फेल्यूर का दिखाया गया, NPN हमारा हो गया, यहाँ से रिवर्स वाइज वोल्टेज का चला गया। ये ग्राफ तो काफ़ी बार देख ही चुके हैं हम लोग। और यहाँ से फॉरवर्ड में कांस्टेंट वोल्टेज चला जाएगा, इसके बाद 0.3 और 0.7 के बाद कांस्टेंट वोल्टेज बढ़ा जाएगा एम्पियर के साथ। और यहाँ से रिवर्स में आने के बाद यहाँ के बाद ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकडाउन हो गया हमारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होगा हमारा यहीं पर, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया। उसके बाद ये हम लोग का हो गया मल्टीमीटर, पहले दिए DC का चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट है कार में, किसी चीज़ में कनेक्ट किया गया है। शो अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। हाई रिवर्स लीकेज करंट होता है, डायोड पोलैरिटी डैमेज होता है, कॉजेज क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, एजिंग होता है, कंटामिनेशन होता है। इफेक्ट्स क्या हो गए, पुअर रेगुलेशन हो गया, इंक्रीज पावर लॉस इंक्रीज हो सकता है इसमें, रिवर्स, ये सारे इसके इफेक्ट्स है। ब्रेकडाउन फेलियर्स कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन फेलियर्स में यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हिट्स द एटम एट हायर स्पीड पे हिट करता है, ये किया यहाँ पे। वाइट डिप्लीशन रीजन यहाँ से यहाँ तक हो गया। एन टाइप में हमारा ये हो गया, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया गया। उस डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, एक्सीडिंग रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, परमानेंट जंक्शन डैमेज। रिवर्स वोल्टेज में अगर वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स करंट में रिवर्स वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाते जाएंगे तो परमानेंट जंक्शन डैमेज भी हो सकता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन इसके दिए गए। कॉजेज क्या हो गया, वोल्टेज सर्किट होता है, लाइटनिंग की वजह से या स्विचिंग स्पार्क्स की वजह से ये हमारा खराब हो सकता है। थर्मल लड़ने पे क्या दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करंट, करंट इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। करंट फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर, करंट फर्दर इंक्रीज करे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा हमारा। डिवाइस डिक्शन हो गया, कॉमन इन पावर डायोड या रेक्टिफाइड, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं। समरी देखिए यहाँ पे दिया गया इसका फेल्योर टाइप्स में, फेल्योर टाइप्स करंट फ्लो मेन कॉज रिजल्ट। ओपन रहता है फेल्योर टाइप तो नो करंट, ओवर हीटिंग, सर्किट स्टॉप। शॉर्टेज में बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सर ये ओवर करंट के मेन रीजन कॉज होते हैं। रिजल्ट्स क्या हो गया, फ्यूज जल जाएगा हमारा। लीकेज क्या हो गया, हाई रिवर्स करंट होता है, एजिंग होता है हमारा,
और परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। ब्रेकडाउन क्या होता है, एक्सेस वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज होता है, परमानेंट डैमेज होता है। टेस्ट प्रोसीजर फॉर डायोड क्या कि बिफोर टेस्टिंग टर्न ऑफ पावर सप्लाई, डिस्चार्ज कैपेसिटर, रिमूव डायोड फ्रॉम रिकमेंडेशन। टेस्टिंग यूज्ड है डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर से टेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे बस कनेक्ट किया गया हमारा पोल, बस चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दो नहीं है, एक का ही यूज़ करके हो सकता है। बस ये इमेज दिखाने के लिए इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। इसका नॉब हो गया गुड फॉर डायोड, फॉरवर्ड डायोड में सिलिकॉन क्या होता है 0.5 टू 0.8 वोल्ट होता है, जर्मोनियम का होता है 0.2 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, रिवर्स बायस में जीरो लोड होता है। ओपन डायोड हो गया, ओपन लोड इन बोथ डायरेक्शन, और क्या ये 0 वोल्ट टू 0.4 वोल्ट ड्रॉप इन बोथ डायरेक्शन में ड्रॉप करेगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ढकने पे शो किया गया। यहाँ पे देखिए इस वाले में किस पे रखे गए थे, डायोड पे रखे थे, तो हमारे ये पता चल गया। और अभी इसको हम लोग यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस में हम लोग को यहाँ पे फॉरवर्ड बायस क्या गया 1000 ओम पे आ गया, रिवर्स 0 पे आ गया। बैड डायोड क्या होता है, सिमुलेट कर सेम वैल्यू दिखाता है बोथ डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे इस तरह से डायोड पे सिंबल दिया गया, यहाँ पे चेक किया गया। अब देख ले स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स मल्टीमीटर टू डायोड मोड। फॉरवर्ड बायस रेड प्रोब एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे, ब्लैक प्रोब कैथोड के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड रीडिंग क्या होता है, सिलिकॉन के लिए हम लोग का 0.6 टू 0.7, जर्मीनियम के लिए 0.2 टू 0.3 दिया गया है। उसका आता है एक्सपेक्टेड ओपन लाइन एंड और वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओपन लाइन होता है या फिर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरप्शन, क्या सब हो गया, रीडिंग हो गया, कॉजिंग गया, प्रोब फॉरवर्ड डायोड और ओपन लाइन रिवर्स डायोड डायरेक्शन। ओपन लाइन इन बोथ डायरेक्शन क्या होता है, ओपन डायोड हो सकता है। 0 वोल्ट इन बोथ डायरेक्शन क्या होता है, शॉर्टेज डायोड हो सकता है। लोड रीडिंग बोथ डायोड क्या होता है, लीकेज हो सकता है हमारा। उसके बाद आता है टेस्टिंग यूजिंग एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर में इनका इस तरह से यहाँ पे सेट करने के लिए, और मीटर आप चेक कर सकते हैं कि कितना उठा है। एनालॉग का ये हमारा हो गया डिजिटल मल्टीमीटर का दिखाया गया है, ये हमारा हो गया एनालॉग का। उसके बाद हम लोग का आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या गया है, सेट मीटर्स टू ओम रेंज 1 से 10 तक के प्रोसीजर में सेट कर सकते हैं हम लोग इसको। चेक रेजिस्टेंस कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। डायोड्स कैसे होते हैं हमारे, डायोड में क्या, गुड डायोड में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड, हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स होता है। टेस्टिंग इन सर्किट बेस्ड मेथड, मेजर वोल्टेज अक्रॉस बोथ व्हेन सर्किट इज ऑन, कंपेयर विद एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड वोल्टेज। शो हमारा इस तरह से एक सर्किट दिखाया गया है कि किस तरह से कनेक्ट रहता है, बस देख लीजिए एक बार हम जूम कर दे रहे इसको। देखिए यहाँ पे ऑन लगाया गया है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिया गया है, कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे कैपेसिटर, या फिर यहाँ पे इस तरह से पूरा अच्छा कनेक्शन किया गया है। ये हमारा हो गया मल्टीमीटर से डायोड लगा हुआ है। ये सबसे बेसिक इजी और बेसिक तरीका है इस चेक करने के लिए। क्या लिखा भी यहाँ पे देखिए, द easiest way to measure the general voltage as shown in connecting by 1k ohm in series with Zener diode. The battery and power supply must be larger than voltage rating in the diode. How to check Zener diode? यहाँ पे Zener diode का दिखाया गया है कि इस तरह से ये सारे Zener diode के नाम है और इसका वोल्टेज दिखाया गया यहाँ पे, देख लीजिए। देखिए सारे ही आ गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर हमारा किस तरह से, प्रोसीजर क्या होता है, कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टेंस, अप्लाई करते हैं हम लोग डीसी वोल्टेज, मेजर वोल्टेज अक्रॉस जेनर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स रेट जेनर वोल्टेज। प्रिकॉशन वाइल टेस्टिंग क्या होता है, नेवर टेस्ट डायोड इन पावर सर्किट, अवॉइड स्टैटिक डिस्चार्ज, डू नॉट एक्सीड वोल्टेज रेटिंग, यूज प्रॉपर मीटर रेंज का यूज़ करेंगे, इंश्योर करेक्ट पोलैरिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग को ये सारे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए, वो कर लेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या दिया गया, डायोड फेलियर्स में अकर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। प्रॉपर टेस्टिंग यूजिंग ए मल्टीमीटर हेल्प्स आइडेंटिफाई ओपन शॉर्ट और लीकिंग डायोड। अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया, दीज फेल्यूर्स मोड्स हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमारा अब ये कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए हेल्प करने मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। सो थैंक यू। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का किस तरह से रहता है वो बताते हैं। T2 का ये भी, और जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा वो भी T2 का ही, उसके बाद हम लोग T3 का पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन।